पिछले कुछ समय से कोरोना के अलावा अगर कोई और मुद्दा चर्चा में है तो वो है चीन। एलएसी पर चीन की हरकतों से काफी ज्यादा तनाव है और इस तनाव को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच कल ऐतिहासिक बातचीत होने वाली है। लद्दाख के चुशूल में दोनों देश के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी बातचीत करेंगे। आज तक उस जगह पर मौजूद है जहां दोनों देशों के बीच ये वार्ता होनी है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखने में ये जगह आपको वीरान लग सकती है, लेकिन इस जगह को लेकर दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश में सरगर्मी तेज है। आज तक पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर है लद्दाख के चुशूल इलाके की। ये वही जगह है जहां भारत और चीन की सेना के बड़े अधिकारी बातचीत के लिए बैठेंगे। जी हां, लद्दाख इलाके में पिछले कुछ हफ्ते से दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए यहीं पर बीएमपी कॉम्प्लेक्स में भारत और चीन के बीच पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होगी। हालांकि बैठक में दोनों तरफ से ब्रिगेडियर स्तर के एरिया कमांडर भी मौजूद रहेंगे। कई दौर की बैठकें हुई थी, पहल हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी तक सभी बैठकें बेनतीजा साबित हुई। अब सभी निगाहें शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक पर टिकी हुई हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ही चुशूल में मीटिंग पॉइंट जो तय किया गया है भारत और चीन के बीच में, वहां पर यह बैठक होगी। मौजूदा विवाद में अब तक की सबसे ऊंचे स्तर की मिलिट्री बातचीत होगी। भारतीय दल का नेतृत्व लेह के 14 कॉर्प कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इससे पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने कुछ महीने पहले 14वीं कोर के कमांडिंग अफसर की जिम्मेदारी संभाली है। दोनों देश के बीच स्थानीय कमांडर और मेजर जनरल स्तर की अब तक कम से कम 10 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन सब बेनतीजा रहा। ये दोनों देशों के बीच में एक सहमति बनी थी 1962 के जंग के बाद कि यदि कोई भी सीमा विवाद होता है तो उसको सीमा पर ही जो है सुलझाने की कोशिश होगी, जिस पर चीनी सेना के प्रतिनिधि और भारतीय सेना के प्रतिनिधि मिलेंगे। 1962 के बाद ही चुशूल एक जगह है जहां पर 1962 के जंग में भारतीय सेना को उतारा गया था जहाज़ों से। वहीं पर इस मीटिंग पॉइंट को बनाया गया है और तब से अब तक लगातार यहां पर अलग अलग स्तरों पर सेनाओं के बीच, दोनों देशों की सेनाओं के बीच बैठकें होती हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय पक्ष इस बातचीत में पैंगोंग त्सो, गालवन वैली और डेमचोक में तनाव कम करने का ठोस प्रस्ताव रख सकता है। पूर्वी लद्दाख के ये वो 3 अहम इलाके हैं जहां करीब 1 महीने से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि ये साफ नहीं है कि भारतीय सेना का प्रस्ताव क्या होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चीन की घुसपैठ को लेकर उसका रुख बेहद सख्त रहने वाला है। भारत संकेत दे चुका है कि चीनी सेना अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाए। इंडियन आर्मी का जो जितना भी सोल्जर है वो ऐसा एक यूनिफॉर्म पहनने के बाद ऐसा एक क्षमता रखता है कि एक इंच भी जो अगर अपने धरती माँ के ऊपर जो अगर आंख उठा के भी देता है तो उसको भी आगे धकेलने की क्षमता रखता है। लेफ्टिनेंट जनरल की बातचीत अहम शुरुआत है। भारत पहले ही साफ कर चुका है, चाहे जैसे भी हो, बातचीत से समस्या का हल निकलना चाहिए। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। इस बेहद अहम बैठक से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लद्दाख में चीन ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के साथ ही सैन्य साजो सामान भी बढ़ाया है। हालांकि राजनयिक स्तर पर भी कोशिश की जा रही है। चीन ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि इस भारत और चीन के बीच में जो इस वक्त सैन्य विवाद चल रहा है उसको लेकर किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। दोनों आपस में इस मसले को सुलझा सकते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 6 जून को होने वाली बातचीत में अब तक जो पिछले 1 महीने से पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में सैन्य जमावड़ा है दोनों तरफ का, वो खत्म हो पाएगा। बातचीत के लिए लद्दाख स्थित चुशूल के बीएमपी कॉम्प्लेक्स में भारतीय सेना के नुमाइंदे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, जबकि चीनी सेना के कमांडर गाड़ी से इस पॉइंट तक पहुंचेंगे।
बातचीत की मेजबानी का पूरा जिम्मा भारत संभालेगा। इस मीटिंग को लेकर काफ़ी तैयारियां की गई हैं, पिछले कई दिनों से और चल रही हैं। खास तौर से इस मीटिंग का पूरा जो मैनेजमेंट कहें या फिर जो भी कुछ उसका जो पूरा संचालन है वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना के हाथ में ही है, क्योंकि ये मीटिंग पॉइंट, ये जो बिल्डिंग है जिसमें ये बैठक होनी है, उसकी देखरेख भारतीय सेना के पास ही है। उम्मीद है कल की बातचीत दोनों देश के बीच अब तक के तनावों को खत्म कर दें। इंतजार कीजिए कल का। आज तक की टीम चुशूल में मौजूद है भारत चीन बातचीत की हर अहम खबर आप तक पहुंचाने के लिए। हर्षिल से मंजीत नेगी के साथ अशरफ वानी, चुशूल, लद्दाख, आज तक।